जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग को कब समाप्त किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि योजना आयोग को कब समाप्त किया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2015 में समाप्त किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की जगह किस संस्था का गठन किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि योजना आयोग समाप्त कर दिया गया, उसके बाद कौन सी संस्था का गठन किया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह नीति आयोग गठन किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग का गठन किस तारीख को हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2050 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 2015 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 1 जनवरी 2015। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहले वित्त मंत्री कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि पहले वित्त मंत्री कौन थे। आपके जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आर.के. शमूखन चिट्टी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा करेंसी छापने का अधिकार किसके पास है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत में मुद्रा करेंसी छापने का अधिकार किसके पास है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा आर.बी.आई के पास है, रिजर्व बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आर.बी.आई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि आर.बी.आई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा का हस्ताक्षर किसके किसके होते हैं। तो बताना है कि भारतीय मुद्रा पर जो हस्ताक्षर होते हैं किनके होते हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा आर.बी.आई गवर्नर के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौजूदा 2025 तक आर.बी.आई गवर्नर कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा शशिकांत दास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2000 का नोट कब जारी किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2016 में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2000 का नोट बंद करने की घोषणा कब की गई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि 2000 के नोट बंद करने की घोषणा कब की गई। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह मई यानी मई में 2023 में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 2000 के नोट इसी समय बंद करने की घोषणा कर दी गई। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में डिजिटल रुपए कब लॉन्च किया गया। तो बताना है कि ई रुपया यानी कि डिजिटल रुपया कब लॉन्च किया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2022 में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो बताना है कि जीडीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीडीपी मापने की संस्था कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जीडीपी मापने की संस्था कौन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जो कि CSO कहते हैं जिसे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि भारत का सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र है यानी कि सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में हर घर जल योजना किस मंत्रालय के तहत है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल मंत्रालय के तहत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब शुरू किया गया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो 2014 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2016 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2015 में शुरू हुई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि तक ऋण दिया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 लाख तक ऋण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में जल धन योजना कब शुरू हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2014 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जन धन योजना का नारा क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि जन धन योजना का नारा क्या था।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर परिवार का एक बैंक खाता। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा खाद्य वितरण का। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा कब लागू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, तो आपको बताना है कि भारत में मनरेगा कब लागू हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत न्यूनतम रोजगार गारंटी कितनी दिन की है, तो बताना है कि मनरेगा के तहत जो न्यूनतम रोजगार गारंटी है कितने दिन तक है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 100 दिन तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि विकास। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के तहत योजना का अंत कब हुआ, तो बताना है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का अंत कब हुआ। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2017 में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा प्रणाली कौन सी है, तो बताना है कि भारत में मुद्रा प्रणाली कौन सी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दशमलव मुद्रा प्रणाली है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत का राष्ट्रपति कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो ये वर्तमान में भी राष्ट्रपति है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2025 में उपराष्ट्रपति कौन है, तो बताना है कि प्रेजेंट टाइम 2025 में उपराष्ट्रपति कौन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगदीश धन। तो आपका इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगदीश धनखड़ यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। लेकिन इस समय वीडियो बना रहा हूँ तो नया जो आपका उपराष्ट्रपति बन चुके हैं जो कि सीपी राधाकृष्ण है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय जो सीपी राधाकृष्ण है, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा सीपी राधाकृष्ण जो उपराष्ट्रपति हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। काफी आसान क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यानी कि रियो डी जेनेवा में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जेनेरू में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2023 में G20 मेजबानी किस देश ने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2024 में विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन बना, तो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ है, तो बताना है 2024 में जो ओलंपिक खेल हुए कहाँ हुए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा पेरिस में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2024 में आयोजित होने वाली विश्व एक्सपो का स्थान क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि एक्सप्रो का विश्व एक्सप्रो का स्थान क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान है, यानी कि जापान में ओसाका की जगह हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश 2024 के कौन थे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़ थे। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा SBI बैंक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल यानी कि संसद भवन कहाँ बनाया गया, तो बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में बनाया गया, जो कि यहाँ पर डिजिटल मतलब सिस्टम इस भवन में है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 मिशन कब सफलतापूर्वक उतरा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2023 में उतरा था। ऑप्शन नंबर आपका
बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 ने किस संस्था स्थान पर लैंड किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि जो चंद्रयान 3 था किस स्थान पर लैंड किया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आदित्य L1 मिशन किस ग्रह से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा आदित्य L1 मिशन। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में गगनयान मिशन कब लॉन्च करने की योजना बनाई है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जो गगनयान मिशन लॉन्च करने की योजना कब बनाई है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2026 में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की जीडीपी दर लगभग कितनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा चारों में से हो जाएगा 7.2%। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा आयात यानी कि सबसे बड़ा निर्यात उत्पादन कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना है सबसे बड़ा निर्यात उत्पादन कौन सा है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ लगाई जा रही है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में लगाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2025 में भारत का केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपका सही आंसर निर्मला सीतारमण ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपका जीके जीएस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। इसी के साथ धन्यवाद।